दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम उत्तम। मैं आपको एक गांव की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जिस गांव में एक घर होता है जिसमें 4 भाई होते हैं और एक इकलौती बहन होती है। 2 भाई की शादी हो जाती है और बहन की भी शादी हो जाती है। तो उसमें उनकी बोले तो माँ गुजर जाती है और पिताजी रहते हैं। पिताजी बोले तो बहुत बीमार पड़ रहते थे, थोड़े-थोड़े बीमार रहते थे और वो चारों भाई काम पे जाते थे। 2 भाई की शादी हो गई थी और 2 भाई की शादी नहीं हुई थी। बहन बाजू के गाँव में उनकी शादी हुई थी, पास वाले गाँव में, और वो आती जाती थी और अपने पिताजी को देख रेख करके चली जाती थी गाँव में। ऐसे चलता रहा, बहुत दिन हो गए, वो भाई कभी आते ही नहीं थे। वो भी बाजू बाजू में जाते थे कमाने के लिए, बाजू पड़ोस के गाँव में वगैरह कोई भी। जैसे कि खेत में तो खेत में ही रहते थे, फैमिली वगैरह उनकी। और 2 भाई वो भी ऐसे ही काम करते थे कोई भी। धीरे धीरे फिर उनकी बोले तो एकदम से तबीयत खराब हो गई पिताजी की और पिताजी गुजर गए। तो किसी ने भाइयों को बोला फ़ोन करके कि भाई आपके पिताजी गुजर गए। तो चारों भाई आ गए। बहन थोड़ी छोटी सी बहन थी, एक थर्ड नंबर बहन थी। फर्स्ट भाई था, 2 भाई थे, उनकी शादी हो गई थी और थर्ड नंबर बहन की भी शादी हो गई थी। तो भाई ने बोला कि बहन तो ये सब सुनेगी तो वो एकदम से क्या भी हो सकता है, फ़ोन करेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि पिताजी गुजर गए तो एकदम से दिल में कुछ लग सकता है। इसलिए बोला, बहन को बोला कि बहन फ़ोन करके बोला, बहन की पिताजी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो आप आ जाओ देखने के लिए, तो आपको देखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे बोला तो बहन ने सोचा कि ओके भाई मैं आती हूँ। तो बहन पूरा श्रृंगार किया, पूरा अच्छे नए कपड़े पहने और गहने वहने सभी पहन लिए। बहन ने सोचा कि मैं पूरा ड्रेस पहन के जाऊंगी तो पिताजी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार वो उनके लड़की को ही करते थे और देख रेख भी वही करती थी, संभाल वगैरह कुछ भी वही देखती थी पिताजी को। और देखने आते थे 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन छोड़ के, ऐसे ऐसे देख रेख करने के लिए आती थी। और जब वो भाई थे वो कभी कभी आते थे, नहीं तो नहीं आते थे। वो 2 भाई उधर चले जाते थे, 2 भाई अपनी फैमिली लेकर अपने खेत वेत में कोई भी काम था वो करते थे। तो क्या हुआ कि वो बहन आ रही थी, बीच में आ रही थी, गाँव में एंट्री किया। जब गाँव में आई तो एक आदमी ने बोला कि कहाँ जा रही है ये श्रृंगार करके, आपके पिताजी की तो मृत्यु हो गई है उनकी। तो बहन ने सोचा कि भाई ने फ़ोन किया, मेरे को बताया नहीं कि बीमार थे क्या थे, और एकदम से ऐसा सुना तो उनको घबरा गई, डर गई। और फिर वो जो गहने वगैरह थे, पास में एक कपड़ा था, कर्चीफ था, उसके अंदर डाल दिया, बांध लिया, और वो श्रृंगार वगैरह सब वो उसके अंदर डाल दिया, सोना वगैरह सभी डाल के फिर गई गई। फिर रोने लगी, सब रोने लगे। फिर धीरे धीरे पिताजी को देखा, भाई को भी बोला भाई मेरे को पहले तो बताना था, मैं इधर आ जाती थोड़े दिन के लिए। उनको भी एकदम से किसी दूसरे लोगों ने बताया था। तो फिर धीरे धीरे उनकी वो ले जाने लगे, अर्थी को ले जाने लगे। तभी एक आदमी को उनके पिताजी ने 8 लाख रुपए दिए थे कैश। धीरे 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 जो भी कमाया हुआ था वो उस आदमी के पास जमा करते थे। एक महान व्यक्ति था, सेठ लोग था, महान व्यक्ति था। तो उसने उसको भी खबर मिला कि वो गुजर गए, इसलिए वो भी आ गए। उनकी अर्थी को लेके जा रहे थे तो बीच में रुकवा दी अर्थी। और रुकवाने के वो बाद बोला कि रुक जाओ इधर ही, मेरे को एक काम है। मैं उनसे 8 लाख रुपए मांगता था, जो आपके पिताजी जो गुजर गए, मैंने 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 उनको 8 लाख रुपए दिए थे, जो कि मेरे को अभी चाहिए। आप क्या भी करके मेरे को ला के दो, क्योंकि ये तो गुजर गए और जो भी बात है अभी होगी, नहीं तो बाद में तो आप कोई दोगे नहीं। तो अते को रुकवा दिया, नीचे बैठ गए सभी, और सभी गांव वाले वगैरह वो भी थे कि 8 लाख रुपए दिए हुए, तो अभी क्या, कोई तो बात करो कि भाई लोग इनके बेटे अगर हुनर ले बोल दे कि हम देंगे तो वो ले जा सकते, कोई बात नहीं सबके सामने। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो है नहीं पैसे। बड़े 2 भाई शादी किए, वो बोले कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हम तो गरीब है, हम किधर से इतने सारे पैसे देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, बहुत बोला, मना कर दिया, नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा खाने के लिए भी पैसा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बोला। 2 भाई ने मना कर दिया, और छोटे भाई जो 2 थे वो बोले कि हमारी तो शादी भी नहीं हुई, ऐसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करना, हमारे को तो खाने का भी नहीं है, ऐसा नहीं है, मजदूरी करते हैं, 2 टाइम का खाना खाते हैं,
और वो देख रेख करने कभी पिताजी के आते भी नहीं थे। तो उसने सोचा रहे बरोबर की दिमाग दौड़ाया, इनको तो दिया होता पैसा 8 लाख जो उस पिताजी ने उनको दिया था, धीरे धीरे करके वो 8 लाख रुपए हुए थे, कि इनको दिया होता तो ये तो सारा ठोक लेते। तभी तभी वो बात जो रुकवाया आरती तो वो उनके घर पे गई, तो बहन ने सुना तो बहन दौड़ी चली आई उधर आके, वो सब बातें की कि वो पैसा मांग रहा है ऐसा है, तो वो गहने थे वो भी लेके आ गई उधर, और उस भाई से हाथ जोड़ के बोला कि भैया हमारे पिताजी ने जो लिए थे वो गहने, बोले तो पैसे जो लिए थे उनके बदले में आपको मेरे जो भी गहने जेवरात है वो आपको देना चाहती हूँ, और मैं दे रही हूँ आपको, और मेरे पिताजी की अर्थी को आगे उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो वो बोले तो वो बोला कि ओके बहन, और ये तो कितना हो सकता है, 5 लाख तक हो सकता है, 8 लाख है, तो कि और तो मैं धीरे धीरे करके आपका पैसा दे दूंगी, ससुराल जाके कोई भी छोटा मोटा काम या फिर मेरे पे वो उसके पति से कोई भी करके मैं धीरे धीरे आपका पैसा चुका दूंगी। उसने सोचा कि 4 भाई है जो, उसने कुछ नहीं बोला और बहन आके वो इतना कर रही है, इतना सोना जो भी उसका सोना था वो भी दे दिया पूरा, और बाकी पैसा भी मैं के लौटा दूंगी ऐसा बोला। तो उसको समझ में आ गया, वो महान व्यक्ति था, उसने ये सब जानबूझ के ये सब किया कि पता चल जाए कि वो 8 लाख रुपए उसके पिताजी ने जोड़े थे, धीरे धीरे करके जोड़े, तो वो किसको दिए जाए। तो भाइयों को बोला तो भाई तो बोले कि इसको भी इसके पिताजी के साथ जलाया जाए, ऊपर जाके ले ले पैसा। चारों भाई ने बोला कि इसको भी पिताजी के साथ जलाया जाए और ऊपर जाके वो पैसे ले लेंगे। तभी क्या हुआ कि उस महान व्यक्ति ने बोला कि छोड़ो ये तो बात सब छोड़ो, आपके पिताजी ने मेरे को पैसे दिए थे, मैंने उनको नहीं दिए थे, आपके पिताजी ने मेरे पास 8 लाख रुपए जमा किए हुए हैं, जो कि मैं देना चाहता था और किसको दो वो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये सब इतनी बातें आपको बनाई, जो कि आपके मैंने जो भी आपको ये बोला है वो सब झूठ है। आपके पिताजी ने मेरे को 8 लाख रुपए दिए थे, वो धीरे धीरे करके जमा करते थे और वो पूंजी हो के 8 लाख रुपए हुई है। तो 8 लाख रुपए अब देने किसको, सही कौन है इसमें कैसे पता चले, तो इसलिए मैंने ये सब आपको बातें बताई। और अब जो है ये 8 लाख रुपए मैं ये आपकी बहन को देना चाहता हूँ, और वो 8 लाख रुपए उस बहन को दिया, और वो गहने भी दे के फिर उधर उधर से वो चला गया। गांव वालों ने भी देखा कि कैसे लड़के हैं इनके, इतनी मेहनत से उसने बड़ा किया, खाना खाना खिलाया पिलाया सब कुछ किया, बड़े किए इतने, शादी की उनकी, और ऊपर से अभी जाके ऐसे बातें करे सभी। उन्होंने गांव वालों ने भी थूका उसको, और पिताजी का अंतिम संस्कार किया। और फिर बहन ने भी बोला, और वो बहन ने बोला भाई कि तुम कोई भी ऐसा होए तो बोल देना था कि धीरे धीरे हम लौटा देंगे, चारों भाई मिल के लौटा देंगे। फिर क्या हुआ कि वो पैसे जो बहन ने लिए थे 8 लाख रुपए, वो भी भाई को दे के उधर से चली गई। बाद में वापस फिर उस गांव में लौट करने आए अपने भाई के पास। तो बोले तो ये उनकी देखो ये कैसी बात है, देखो कि उन्होंने मना ही कर दिया, कि और भी बोला कि आप उनके साथ भी जल जाओ और ऊपर जाके पैसे ले लेना। ऐसे लड़के होते देखो, और लड़कियां कैसी होती है वो आपने इस वीडियो में देख ली, कि बेटी कैसी होती है, बेटी का क्या विचार होता है। थोड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो टेंशन करने लगती है घर के बारे में, और बेटे तो वगैरह तो बेटे गलत संगत में लग जाते हैं, तो उनको परिवार के बारे में कुछ मालूम ही नहीं पड़ता और ध्यान भी नहीं देते। और बेटी पूरी ज़िंदगी आती रहती है और माँ पिताजी का सभी ख्याल रखती है। तो बेटी बेटी होती है और बेटे बेटे होते हैं, इसमें बहुत अंतर है जो कि इस वीडियो में आपको दिखाया गया है। नमस्ते।